तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है मध्य प्रदेश का। तो वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखेंगे आदिवासी नेता और विधायक उमंग सिंघार। जाहिर है एमपी में हार के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष में के पद पर बदलाव की बात कही जा रही थी और अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हो गया है। बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान अब कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को सौंपी गई। हालांकि राऊ से जीतू पटवारी अपना चुनाव हार गए थे। इधर छत्तीसगढ़ में डॉक्टर चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। आईबीसी 24 ने सबसे पहले इस नाम पर मोहर लगाई थी और आखिरकार आज फैसला भी इन्हीं के नाम को लेकर हुआ है। एआईसीसी ने प्रेस रिलीज कर यह बड़ी जानकारी दी है। और जो मध्य प्रदेश में बदलाव किए गए हैं, ये बहुत बड़ा बदलाव इस लिहाज से भी क्योंकि कमलनाथ को वहां पर अध्यक्ष पद से हटाया गया है और उनकी जगह पर जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई है। जीतू पटवारी भी मालवा क्षेत्र से आते हैं, उमंग सिंघार भी निमाड़ क्षेत्र से आते हैं और मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, ये भी मालवा क्षेत्र से आते हैं। तो इन समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया और जाहिर सी बात है कि किसी युवा, दोनों युवा हैं, ऐसे में युवाओं के हाथों में कमान सौंपकर कांग्रेस पार्टी एक नए शुरुआत का आगाज भी करती यहां पर नजर आ रही है। जिसका मालवा में जिस तरह से नुकसान हुआ हितेश जी, कांग्रेस को सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, उसकी बड़ी वजह ही रही कि मालवा निमाड़ की 66 सीटों में बहुत कम सीटें जीतने में केवल कांग्रेस सफल हो पाई। बिल्कुल, इन सबके बीच चलिए अब आपको बताते हैं कि जीतू पटवारी को कमान क्यों आखिर सौंपी गई है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इन सब के बीच में चूंकि जीतू पटवारी राऊ से, जैसा हमने बताया, कि चुनाव जीत कर आते थे, लेकिन इस बार चुनाव उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बीच एमपी कांग्रेस का युवा चेहरा है, राऊ सीट से विधायक रहे, हालांकि इस बार हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश इस फैसले के जरिए कांग्रेस ने की है। और मालवा निमाड़, जिसका जिक्र हमने किया कि मालवा निमाड़ की जो 66 सीटें हैं उस पर करारी हार कांग्रेस की हुई है। और ऐसा कहा भी जाता है हितेश जी कि मालवा निमाड़ को साधे बगैर आप सत्ता तक पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल, कमलनाथ सरकार में इससे पहले मंत्री रहे, 15 महीने की वो सरकार थी। कद्दावर चेहरा के रूप में, इनकी तेज तर्रार नेता के रूप में छवि थी। और इसके अलावा भी मधु वर्मा के हाथों हालांकि इस बार चुनाव हार गए और हार के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधों पर रहेगी और सबसे बड़ी चुनौती अभी हाल ही में होने वाले लोकसभा चुनाव भी होंगे। लेकिन इसके अलावा यह भी आपको बताएंगे कि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं उमंग सिंघार। कौन है उमंग सिंघार और क्यों पार्टी ने उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आदिवासी वर्ग से वो आते हैं और आदिवासी वर्ग की जो 47 सीटें थी, इस पर जो दखल मानती है कांग्रेस अपना, कि पारंपरिक जो वोट बैंक है कांग्रेस का रहता है, ये छिटका है और इस बार फिर से इसे साधने की कोशिश में हितेश जी उमंग सिंघार पर दांव खेला। गंधवानी सीट से विधायक हैं और कमलनाथ सरकार में ये भी मंत्री थे और आदिवासी इलाके से आते हैं, आदिवासी हैं और इस लिहाज से भी इन समीकरणों के आधार पर भी इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। 2024 के पहले जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद के तौर पर भी उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश यहां पर की गई है। बनाया गया कोशिश ये कि अब जो ये वर्ग है, आदिवासी वर्ग, इसको साधा जा सके। इधर छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपक बैज कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणदास महंत को कांग्रेस विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर यह जानकारी दी है। तो चरणदास महंत के बारे में पूरा डिटेल आपको बताते हैं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में, तब उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2023 में एक बार फिर से अपनी परंपरागत सीट सख्ती से ये विधायक बनकर आए हैं। 2009 में इससे पहले कोरबा लोकसभा सीट से सांसद बने थे और तब मनमोहन सरकार में 1.5 साल का कार्यकाल इन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी निभाया था। और 1998 में पहली बार जांजगीर सीट से ये सांसद बने थे। 1980 में पहली बार विधायक चुने गए थे। कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से एक हैं और 1988-89 में मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे थे, जब मोतीलाल वोरा वहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो और इसके साथ ही 2013 में जब झीरम घाटी हमला हुआ था, उस वक्त इन्हें प्रदेश अध्यक्ष की प्रभारी के रूप में भी जिम्मेदारी इस वक्त दी गई थी और उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव 2013 का लड़ा भी गया था। हालांकि हार का सामना कांग्रेस पार्टी को यहां पर करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर चरणदास महंत बहुत अलग अलग भूमिकाओं में उनको लगातार प्रदेश की जनता ने देखा है और अब एक नई भूमिका में इस बार विपक्ष के चेहरे के रूप में डॉक्टर चरणदास महंत के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास होगी। तो कुल मिलाकर जो ये बदलाव किए गए हैं, इन बदलावों के लिहाज से भी जैसा अविनाश हम लगातार कह रहे हैं
कि मध्य प्रदेश में जो बदलाव किए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये भी है अविनाश कि क्या कमलनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दिया, पीसीसी अध्यक्ष पद से, या आलाकमान ने उनको हटाने का ये बड़ा फैसला लिया है, चूंकि करारी हार हुई। यहां पर आपको याद होगा अविनाश, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, राहुल गांधी यहां पर आकर गारंटी के साथ ये कह के गए थे कि 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत रही है। लेकिन जब परिणाम आया तो ठीक इसके उलट एक बहुत बड़ा झटके के रूप में देखा जा रहा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस। और वो स्टेटमेंट आपको याद होगा, तेलंगाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया कि कौन कौन सी आप सीटें, कौन कौन से राज्य में आप कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो वी विल डेफिनेटली विन मध्य प्रदेश, ये राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। इतना दावा था, लेकिन झटका लगा जब नतीजे आए। 66 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस। और अब उनका जो पूरा फोकस है लगता है कि 2024 पर है। और जो वोट बैंक उनसे छिटके हैं हितेश जी, चाहे वो आदिवासी वोट बैंक हो, जिसे माना जाता है कि कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है, लेकिन जब वो इस बार के चुनाव में उनसे छिटका है, तब कोशिश है कि उन्हीं नेताओं को प्रमोट किया जाए और लगातार फोकस किया जाए कि छिटका हुआ जो वोट बैंक है वो उनके पास आ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। इस बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह जुड़ गए हैं और उनके साथ में इस वक्त उमंग सिंघार मौजूद हैं। नवीन, सीधा उमंग सिंघार से बात कीजिए। बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है, आदिवासी वर्ग से आते हैं, इससे पहले कमलनाथ सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभानी है बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल हितेश, मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान अब युवा हाथों में है। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है और उमंग सिंघार को सीएलपी लीडर बनाया है। हालांकि ये खबरें पहले से थी और अब उस पर मुहर लग चुकी है। देखिए, उमंग सिंघार इस वक्त हमारे साथ हैं, बधाई रिसीव कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता समर्थक पहुंच चुके हैं, बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। बहुत बधाई पहले तो आपको, और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। धन्यवाद। बड़ी जिम्मेदारी है। संख्या बल में आप लोग विधानसभा में बहुत कम हैं और सामने वाले 160 के बाहर हैं। देखिए, संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और हजारों कार्यकर्ता हैं, तो संख्या बल में भाजपा से हम लोग कमजोर नहीं है। सामने लोकसभा चुनाव है, सारी जमावट भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा के लिहाज से ही कर रही है और शायद कांग्रेस ने भी लोकसभा के लिहाज से ये जमावट की है। स्वाभाविक है, चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों से जिस प्रकार से भाजपा ने झूठे वादे किए, लोकसभा में भी उस बात को लेके हम लोग मुद्दे बनाएंगे, भाजपा के घोटालों को भी उजागर करेंगे। तो 18 साल की जो भाजपा की नाकामियां हैं, चाहे परीक्षाओं घोटाले हो, बैकलॉग युवाओं की भर्तियों को लेके नहीं की गई, किसानों को खाद नहीं मिली, 24 घंटे बिजली नहीं मिली, 12 घंटे किसान को सिंचाई की बिजली नहीं, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। नल जल के घोटाले हैं, नई योजनाएं चालू होने की पहले ही बंद हो गई करोड़ों की। तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ब्रांडिंग में पैसा खर्च किया जाता, तो स्वाभाविक रूप से जनता को उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। जीतू पटवारी जी बने हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम दोनों सब विधायक नेता प्रतिपक्ष से और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसा मैं मानता हूँ। मालवा निमाड़ पर ही कांग्रेस का पूरा फोकस है, आपको भी वहीं से मौका मिला है। जीतू पटवारी भी मालवा से, इंदौर से ही हैं। देखिए, और मोहन यादव भी, बीजेपी ने भी जो अपना सीएम बनाया है वो भी मालवा से ही बनाया है। देखिए, ये पार्टी हाईकमान का निर्णय है, तो सभी बिंदुओं को विचार करके उन्होंने लिया, तो उनके सम्मान करता हूँ। तो साथ में राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिष्ट नेतृत्व के साथ हम सब मिलके पार्टी को वापस से खड़ा करेंगे। एक बड़ी चुनौती और है आपके साथ, चूंकि नेता प्रतिपक्ष के लिए बहुत सारे नेता आपके यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, कई वरिष्ठ लोग भी थे, अजय सिंह राहुल हैं, रामनिवास रावत हैं और भी सारे लोग हैं, तो समन्वय इनके साथ बनाना बड़ी चुनौती रहेगी। देखिए, समन्वय के साथ मार्गदर्शन भी है और मार्गदर्शन सबका साथ है और ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि हर विधायक नेता प्रतिपक्ष है, ये मैं कह चुका हूँ पहले। कार्यकर्ताओं को इस बात का भी डर है कि क्या डिसिप्लिन कांग्रेस में उसी तरीके से मेंटेन रहेगा, चूंकि कमलनाथ जी थे तो एक डिसिप्लिन बना हुआ था। देखिए, जब हमको भाजपा से लड़ना है, जो एक मजबूत सत्ता में पार्टी है, तो स्वाभाविक रूप से सबको अनुशासन में रह के लड़ना पड़ेगा। अभी मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ, लगातार कोशिशें हो रही हैं। अब दिल्ली मोहन यादव जा रहे हैं कल वीडी शर्मा के साथ, तो मंत्रिमंडल का गठन अब दिल्ली से होगा, मोहन यादव जी के हाथ में तो है नहीं। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष की तौर। तो नवीन कुमार सिंह हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे उमंग सिंघार से, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और चुनौतियों को लेकर भी वो लगातार बात कर रहे थे।